हेलो फ्रेंड्स, और हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक बहुत बड़ी फैक्ट्री के अंदर एक इनक्रेडिबल जर्नी पर जा रहे हैं ताकि एक बड़ा सीक्रेट पता चल सके। एक सिंपल ब्लैक रॉक कोयला हमारे घरों और शहरों को कैसे रोशन करता है। ये मैजिक जैसा लगता है ना? लेकिन यह सब प्योर साइंस है। कोयला एक स्पेशल तरह का रॉक है जो लाखों साल पहले जमीन के अंदर दबे हुए पुराने पौधों से बना था। इसे एक बैटरी की तरह समझो जिसने सूरज की एनर्जी को बहुत बहुत लंबे समय तक स्टोर करके रखा है। यह स्टोर्ड एनर्जी ही कोयले को इतना पावरफुल बनाती है और इसीलिए हम इसे बड़े बड़े पावर प्लांट्स में इस्तेमाल करते हैं ताकि हम हर दिन अपने फोन, टीवी और लाइट्स के लिए इलेक्ट्रिसिटी बना सकें। इस अमेजिंग प्रोसेस का पहला स्टेप है कोयले को पावर प्लांट तक पहुंचाना। यह सिर्फ पत्थरों का एक छोटा ढेर नहीं है, हम पहाड़ों की बात कर रहे हैं। बड़े बड़े ट्रक, लंबी ट्रेनें कई मील तक चलती हैं, कभी कभी पूरे राज्यों को पार करती है इस कीमती फ्यूल को लेकर, जो अक्सर कई फुटबॉल के मैदानों जितने बड़े होते हैं। इन विशाल ढेरों से कोयले को कन्वेयर बेल्ट की एक सिस्टम द्वारा उठाया जाता है। ये लंबी चलती हुई पगडंडियों की तरह होते हैं जो कोयले को स्टोरेज यार्ड से सीधे फैक्ट्री के हार्ट में ले जाते हैं, इसे अपनी जर्नी के अगले क्रूशियल स्टेज के लिए तैयार करते हैं। एक बार जब कोयला फैक्ट्री के अंदर आ जाता है तो उसे ऐसे ही नहीं जलाया जा सकता। रॉक के बड़े बड़े टुकड़ों को एफिशिएंटली जलने और अपनी सारी स्टोर्ड एनर्जी को रिलीज करने के लिए ठीक से तैयार करना पड़ता है। कोयले को एक मशीन में भेजा जाता है जिसे पल्वराइजर कहते हैं। यह मशीन एक विशाल सुपर स्ट्रॉन्ग ग्राइंडर की तरह है। यह कोयले के बड़े टुकड़ों को लेता है और उन्हें एक बहुत ही बारीक काले पाउडर में कुचल देता है, लगभग आटे जितना बारीक। यह बहुत काम लग सकता है, लेकिन यह अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है। कोयले को पाउडर में बदलने से एक बहुत बड़ा सरफेस एरिया बनता है जिससे यह बहुत जल्दी और पूरी तरह से जल पाता है, जिससे बहुत कम समय में जबरदस्त मात्रा में हीट रिलीज होती है। तो अब हमारे पास यह बारीक काला पाउडर तैयार है, जमीन में गहराई तक दबे एक ठोस चट्टान से लेकर जलने के लिए तैयार फ्यूल तक की जर्नी पूरी हो गई है। यह पूरा प्रिपरेशन फेज अगले स्टेप को जितना हो सके उतना पावरफुल और एफिशिएंट बनाने के बारे में है। अब हम पावर प्लांट के सबसे इंटेंस पार्ट में एंटर करते हैं, बॉयलर रूम। यह वह जगह है जहां असली एक्शन होता है। हमने जिस फाइन कोल पाउडर की अभी बात की थी उसे एक विशाल फर्नेस में उड़ाया जाता है जिसे बॉयलर कहते हैं। यह आपके घर में हो सकने वाली चिमनी जैसा नहीं है। यह फर्नेस बहुत बड़ा है, अक्सर एक बहुमंजिला इमारत जितना लंबा। जैसे ही कोयले का पाउडर फर्नेस में इंजेक्ट किया जाता है, यह तुरंत जल उठता है, जिससे एक विशाल गर्जना करती हुई आग का गोला बनता है। यह बॉयलर के अंदर का तापमान अविश्वसनीय रूप से उच्च स्तर तक पहुंच सकता है, पिघले हुए लावा से भी अधिक गर्म। यह तीव्र गर्मी हमारी बिजली बनाने की कहानी में आने वाली हर चीज की कुंजी है। इस गर्जना करते हुए आग के गोले को हजारों पाइपों का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क घेरे हुए है। ये पाइप बहुत शुद्ध पानी से भरे होते हैं। जलते हुए कोयले से निकलने वाली अविश्वसनीय गर्मी इन पाइपों में ट्रांसफर होती है। अंदर का पानी बहुत गर्म होने लगता है। यह इतनी तेजी से और इतनी ज्यादा गर्म हो जाता है कि यह कुछ और भी ज्यादा पावरफुल चीज में बदल जाता है, भाप। लेकिन यह वह हल्की भाप नहीं है जो आप केतली से निकलते हुए देखते हैं। यह सुपर हीटेड हाई प्रेशर भाप बन जाती है। इस भाप में जबरदस्त मात्रा में एनर्जी होती है, जैसे एक कुंडलित स्प्रिंग जो बस रिलीज होने और कुछ सीरियस काम करने का इंतजार कर रही है। बॉयलर खुद इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। डिजाइन किया गया ताकि यह आग को सुरक्षित रखे और गर्मी को एफिशिएंटली ट्रांसफर करे। बॉयलर की दीवारें इन पानी से भरी ट्यूबों से ढकी होती हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि लगभग हर थोड़ी सी हीट एनर्जी को कैप्चर किया जाए। यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जैसे जैसे भाप बनती है और भेजी जाती है, ताजा शुद्ध पानी लगातार पाइपों में पंप किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि पावर प्लांट बिना रुके 24 घंटे 7 दिन चल सके, लगातार हम सभी के लिए बिजली पैदा करने के लिए आवश्यक हाई प्रेशर भाप का उत्पादन कर सके। बॉयलर को पावर प्लांट का विशाल इंजन समझो। यह फ्यूल पाउडर्ड कोयला को कंज्यूम कर रहा है और उसकी केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में बदल रहा है। इस ऑपरेशन का विशाल पैमाना सांस रोक देने वाला है। आग की गर्जना और दूर से महसूस होने वाली जबरदस्त गर्मी छोड़ी जा रही एनर्जी की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। हाई प्रेशर भाप का नियंत्रित और कंटिन्यूअस निर्माण वह फंडामेंटल स्टेप है जो कच्चे फ्यूल और मैकेनिकल मोशन के बीच के गैप को पाटता है। तो इस हाई प्रेशर स्टीम का हम क्या करते हैं?
हम इसे यूं ही नहीं छोड़ सकते। इसके बजाय हम इसे बड़े मोटे पाइपों के जरिए एक सचमुच कमाल की मशीन की ओर ले जाते हैं, जिसे स्टीम टरबाइन कहते हैं। कल्पना करो कि हजारों सावधानी से आकार दिए गए पंखे के ब्लेड्स एक लंबी शाफ्ट से जुड़े हैं। ये ब्लेड कई स्टेज में होते हैं, छोटे से शुरू धीरे धीरे बड़े होते हुए। पूरी असेंबली एक मोटे मेटल केसिंग में रहती है। इसका मकसद स्टीम की एनर्जी को मोशन में बदलना। जैसे ही सुपरहीटेड हाई प्रेशर स्टीम टरबाइन में तेजी से प्रवेश करती है, वह पहले ब्लेड सेट पर जोर से धक्का देती है। ब्लेड और शाफ्ट घूमना शुरू हो जाते हैं। स्टीम फिर अगले बड़े ब्लेड सेट पर से गुजरती है। हर स्टेज पर स्टीम फैलती और ठंडी होती है, अपनी एनर्जी छोड़ते हुए, और ब्लेड्स को और तेजी से घुमाती है। अंत तक स्टीम अपनी लगभग सारी एनर्जी शाफ्ट में दे देती है। टरबाइन अक्सर हजारों आरपीएम पर घूमती है। यही वह गति है जिसकी हमें जरूरत थी। हमने कोयले की हीट को टरबाइन की काइनेटिक एनर्जी में बदल दिया। टरबाइन शाफ्ट बॉयलर और अगले अंतिम हिस्से के बीच की क्रिटिकल कड़ी है। टरबाइन की बनावट और बैलेंसिंग बेहद सटीक होती है। कोई भी असंतुलन विनाशकारी हो सकता है। स्टीम अब ठंडी और कम प्रेशर पर है। इसे कंडेंसर में पाइप किया जाता है। अब हमारी टरबाइन हजारों चक्कर प्रति मिनट की स्पीड से घूम रही है। लेकिन यह घूमती हुई गति हमारे वर्ल्ड को पावर देने वाली बिजली कैसे पैदा करती है? यहीं पर हमारी कहानी का आखिरी हीरो आता है, जनरेटर। टरबाइन की लंबी घूमती हुई शाफ्ट सीधे जनरेटर में जाती है, जिससे दोनों मशीनें एक यूनिट के रूप में एक साथ घूमती हैं। जनरेटर असल में एक इलेक्ट्रिक मोटर का उल्टा होता है। जबकि एक मोटर मोशन बनाने के लिए बिजली का इस्तेमाल करती है, एक जनरेटर मोशन का इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए करता है। यह एक जादुई लगने वाली प्रक्रिया है जो बहुत पहले खोजे गए फिजिक्स के एक फंडामेंटल प्रिंसिपल पर आधारित है। जनरेटर के अंदर एक विशाल चुंबक है, या अधिक सटीक रूप से शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का एक सेट, जो घूमती हुई शाफ्ट से जुड़ा होता है। इस घूमने वाले हिस्से को रोटर कहते हैं। रोटर के चारों ओर एक स्थिर केसिंग होती है, जो तांबे के तारों के विशाल कॉइल से कसकर बंधी होती है। इस स्थिर हिस्से को स्टेटर कहते हैं। जैसे ही टरबाइन रोटर को घुमाती है, यह जो शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, वह स्थिर तांबे के कॉइल से होकर गुजरती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत के अनुसार, जब भी कोई मैग्नेटिक फील्ड किसी तार से होकर गुजरती है, तो वह तार में इलेक्ट्रॉनों को उत्तेजित करती है और उन्हें घूमने के लिए मजबूर करती है। इलेक्ट्रॉनों के इस प्रवाह को ही हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, और बस ऐसे ही बिजली पैदा होती है। स्टेटर के तांबे के कॉइल के अंदर रोटर के मैग्नेटिक फील्ड का लगातार तेजी से घूमना अल्टरनेटिंग करंट या ऐसी बिजली का एक स्थिर और शक्तिशाली प्रवाह पैदा करता है। इसकी विशालता, ईमानदारी से कहूं तो कल्पना करना मुश्किल है। एक बड़े पावर प्लांट में जनरेटर एक विशाल उपकरण होता है, जिसका वजन सैकड़ों टन होता है, और यह एक साथ सैकड़ों हजारों घरों को बिजली देने के लिए पर्याप्त बिजली पैदा कर सकता है। यह एक खूबसूरती से सरल सिद्धांत है, जिसे एक औद्योगिक विशालकाय पैमाने पर बढ़ाया गया है, जो हर सेकंड, हर मिनट, पूरे दिन उत्पन्न होने वाली अदृश्य शक्ति के साथ गूंजता रहता है। काम अभी पूरा नहीं हुआ है। जनरेटर द्वारा उत्पादित बिजली एक विशिष्ट वोल्टेज पर होती है, लेकिन इसे लंबी दूरी पर कुशलता से भेजने के लिए इसे बहुत अधिक वोल्टेज तक बढ़ाना पड़ता है। यह एक ट्रांसफॉर्मर नामक मशीन का उपयोग करके किया जाता है, जिसे आप अक्सर पावर प्लांट के स्विचयार्ड में देखते हैं। वोल्टेज बढ़ाकर हम पावर लाइनों में गर्मी के रूप में खोई हुई ऊर्जा की मात्रा को कम कर सकते हैं। इसे पानी के पाइप में दबाव बढ़ाने जैसा समझें, ताकि पानी को और आगे भेजा जा सके। यह हाई वोल्टेज बिजली अब पावर प्लांट छोड़ने और हमारे समुदायों तक देश भर में अपनी यात्रा शुरू करने के लिए तैयार है। हर दिन कोयले का एक पहाड़ जलाने से सिर्फ गर्मी ही नहीं निकलती, इससे बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे धुआं और राख। शुरुआती दिनों में यह सब सीधे वातावरण में छोड़ दिया जाता था, जिससे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता था। लेकिन आज मॉडर्न पावर प्लांट्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, कुछ भी रिलीज करने से पहले अपनी गंदगी को साफ करना। धुआं या फ्लू गैस जो बॉयलर से निकलती है, उसमें कई हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और छोटे धूल के कण, पार्टिकुलेट मैटर। इनसे निपटना प्लांट के ऑपरेशन का एक क्रिटिकल पार्ट है। सबसे पहले सॉलिड वेस्ट की बात करते हैं। राख, बॉटम ऐश,
भारी कण जो बॉयलर के निचले हिस्से में गिरते हैं, इसे इकट्ठा किया जाता है और अक्सर कंक्रीट और दूसरे कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। फ्लाई ऐश बहुत महीन हल्के कण जो गर्म गैसों के साथ ऊपर चले जाते हैं। इस फ्लाई ऐश को पकड़ने के लिए फ्लू गैसों को बड़े बड़े फिल्टर से गुजारा जाता है। एक कॉमन टाइप इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है। यह डिवाइस छोटे राख के कणों को एक इलेक्ट्रिक चार्ज देता है और फिर उन्हें प्लेट्स पर इकट्ठा करता है, जैसे एक चुंबक लोहे के बुरादे को उठाता है। इस तरह से 99% से ज्यादा फ्लाई ऐश पकड़ी जा सकती है। इसके बाद धुएं में मौजूद हार्मफुल गैसों को ट्रीट करना पड़ता है। सल्फर डाइऑक्साइड को हटाने के लिए गैसों को एक सिस्टम से गुजारा जाता है जिसे फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन यूनिट या स्क्रबर कहते हैं। एक कॉमन टाइप के स्क्रबर में गैस को कुचले हुए चूना पत्थर और पानी के मिश्रण से स्प्रे किया जाता है। चूना पत्थर सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रासायनिक रूप से प्रतिक्रिया करता है, इसे जिप्सम में बदल देता है। यह जिप्सम एक और उपयोगी बाय प्रोडक्ट है। यह ड्राईवॉल या प्लास्टर बोर्ड बनाने में इस्तेमाल होने वाला मुख्य घटक है। बिजली बन चुकी है, उसका वोल्टेज ट्रांसफार्मर द्वारा बढ़ा दिया गया है और अब यह अपनी ग्रैंड जर्नी के लिए तैयार है। यह हाई वोल्टेज बिजली पावर प्लांट से निकलकर नेशनल ग्रिड में एंटर करती है। ग्रिड हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनों का एक विशाल इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है जो पूरे देश में फैला हुआ है। आपने उन्हें जरूर देखा होगा। खेतों में खड़ा विशाल मेटल टावर, पहाड़ों में खड़ा विशाल मेटल टावर, मोटे केबलों को पकड़े हुए टावर का क्लोजअप। ये लाइनें बिजली के सुपरहाईवे हैं जो सैकड़ों या हजारों मील तक बड़ी मात्रा में बिजली ले जाती है। जैसे जैसे बिजली हमारे कस्बों और शहरों के करीब आती है, इसे इतने हाई वोल्टेज पर हमारे घरों में डिलीवर नहीं किया जा सकता। यह बहुत खतरनाक होगा, इसलिए इसे स्टेप डाउन करने की जरूरत है। हाई वोल्टेज बिजली को क्षेत्रीय सबस्टेशनों में भेजा जाता है। ये सबस्टेशन वोल्टेज को अधिक मैनेजेबल लेवल तक कम करते हैं, इससे पहले कि इसे हमारी सड़कों पर चलने वाली छोटी पावर लाइनों पर भेजा जाए। आप अपने पड़ोस में ये छोटे पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर देख सकते हैं। वे घरेलू उपयोग के लिए वोल्टेज को सुरक्षित स्तर तक कम करने का अंतिम चरण है। इन स्थानीय ट्रांसफार्मर से बिजली तारों के अंतिम सेट से होकर गुजरती है जो सीधे हमारे घरों, स्कूलों और व्यवसायों से जुड़ते हैं। जब आप एक लाइट स्विच चालू करते हैं, आप एक सर्किट पूरा कर रहे होते हैं जिससे यह बिजली आपके लाइट बल्ब में प्रवाहित हो सके। यह एक विशाल और कॉम्प्लेक्स सिस्टम में लगभग तात्कालिक कनेक्शन है। पूरे ग्रिड को ऑपरेटरों द्वारा सावधानी पूर्वक मैनेज किया जाता है जो 24 घंटे सप्लाई और डिमांड को संतुलित करने के लिए काम करते हैं और इस तरह यात्रा पूरी हो जाती है। प्राचीन सूर्य भंडारण करने वाली चट्टान के एक टुकड़े से, एक ज्वलंत भट्ठी से, एक घूमती हुई टरबाइन से और एक गूंजते हुए जनरेटर से और तारों के एक विशाल नेटवर्क के पार, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो भूविज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी और अविश्वसनीय इंजीनियरिंग को बड़े पैमाने पर जोड़ती है। अगली बार जब आप लाइट चालू करें या अपना फोन चार्ज करें, उस अविश्वसनीय यात्रा के बारे में सोचने के लिए एक पल निकालें। यह विज्ञान और उद्योग की एक साथ काम करने की कहानी है जो हमारे आधुनिक जीवन को शक्ति प्रदान करती है। इस अद्भुत अन्वेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।